दीदी ये तो अंजलि के लिए थे। आपको ये सब पसंद नहीं है ना? क्यों? उसके लिए क्यों लाया? घर में रोटी रखी है ना, फालतू का खर्चा करने की क्या जरूरत थी? हम्म। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? आखिर वो भी तो आपकी बहू है ना। आपको अंजलि और अंचल दीदी में फर्क क्यों है? माँ सही तो कह रही है निखिल। क्या गलत कहा उन्होंने? तुम फालतू के बात बढ़ा रहे हो। आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद बेसन के लड्डू लाई हूँ, अपने हाथों से बनाकर। अरे अरे बेटा, तूने काम क्यों किया? तेरी वो ननद और सास काम कर लेती। ऐसी हालत में सही नहीं है काम करना। सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अंजलि के चेहरे से तो लग रहा था कि अभी अभी वो वॉमिटिंग करके आई थी। सुबह से खाना नहीं खाया है, जाकर खा ले। कमजोरी तो रहेगी ना इससे। फिर तुझे काम ना करने का बहाना मिल जाता है बस। कैसी हो दीदी आप? हाँ मैं ठीक हूँ भाभी। ये सब देखकर अंजलि चुपचाप रसोई में चली गई। उसको रोना तो बहुत आ रहा था, पर करती भी तो क्या। चुप रहने में उसने भलाई समझी, क्योंकि उसे यहाँ समझने वाला भी तो कौन था। मम्मी, आपको पता है, जब से मेरी सास को पता चला है मेरी प्रेगनेंसी का, तो वो तो बहुत ही खुश है और तब से ही काम में लगी हुई है। उन्होंने तो मुझे पूरा बेड रेस्ट करने ही बोला है। अरे वाह! और दामाद जी, उनका क्या कहना है? वो तो जमीन पर पैर ही नहीं रख रहे। जब से उन्हें पता चला है कि वो पापा बनने वाले हैं, बार बार मेरे पेट को छूकर देख रहे हैं और बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पागल हो गए हैं वो। हम्म। खुद भी करना सीखो कुछ। कब तक अपनी बेटी की खुशी में खुश होते रहोगे? कभी तो अपने बेटे के बारे में भी पूछ लो। आखिर उनकी जिंदगी में भी तो इतनी बड़ी खुशी आ रही है। अंजलि! चिल्लाए मत। चिल्लाना मैंने भी सीखा है। हम तो अपने घर पर सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर कभी एक पति और पिता की ड्यूटी भी निभाइए। भाभी, आप मेरे भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती है? कुछ शर्म नहीं है क्या आपको? आप तो कुछ बोलिए ही मत दीदी। दिन भर यही पड़ी रहती थी और अभी 1 महीने पहले गई है और फिर यहाँ रहने के लिए वापस आने वाली है। मुझे पता था सब आपके बारे में। कैसे आपके ससुराल वाले आपका ध्यान रखते हैं और कैसे आपके घर वाले, कैसे नबीन का ध्यान रखती है। मेरे 2 घर हैं। मैं तो जहाँ चाहूँ वही रहूँगी। मेरी चॉइस। तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? अच्छा, तो मैं नौकरानी हूँ यहाँ पे। जब चाहे काम करवा लिया और बच्चा पैदा करवा लिया, जिसकी इन दोनों ने कभी खुशी तक नहीं मनाई। और आपको देखो, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी खुशी मना रही है। और हाँ, रही आपके भाई से ऐसी बात करने की, तो वो मेरे भी पति है। तुम्हारा भाई अब बाद में, पहले वो मेरे पति हो चुके हैं। जिस दिन वो मुझे शादी कर लाए थे, मेरा हक उन पर दुगना हो गया था। समझी? आप सिर्फ अपने घर को संभाले, हमारे घर बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं बोलेगी? ये मेरी बेटी है और पूरा पूरा हक है उसका इस घर पर। और मेरा? हम्म? तुम घर की बहू हो और वो बेटी। तो ठीक है माँ, मैं भी अपने घर जा रही हूँ, जिसकी मैं बेटी हूँ। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? अब तक आप वहाँ चुपचाप सुन रहे थे। अब क्या हो गया? 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती मुझे यहाँ, और आप सोच रहे हैं मैं रह जाऊं? वो दिन भी मुझे दूर नहीं लगता जब आप कहेंगे इस बच्चे को भी पेट में मार दे।
निखिल, एक और मार। कैसे हमारे सामने आने वाले वंश के बारे में कह रही है। निखिल, एक और मार। कैसे हमारे सामने आने वाले वंश के बारे में कह रही है। आपका वंश? कैसे पता आपको ये? तब तक तो अंजलि संभल चुकी थी, क्योंकि इस चीज की तो अंजलि को आदत हो चुकी थी। निखिल उसके बिना गलती के अभी उस पर हाथ उठा देता था, पर आज तो उसकी शायद एक छोटी सी गलती भी थी, क्योंकि उसने अपने अंश के बारे में भी इतना गलत बोल दिया था। अगर होगा तो बेटा ही होगा। हाँ, अगर बेटी हुई तो उसको यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। वाह वाह माँ, आपने अपने रंग बड़ी जल्दी दिखा दिए। मुझे पता था आप ये बात ज़रूर कहोगी, पर आप इस बात को भूल जाइए कि मुझे बेटा होगा, क्योंकि मुझे महसूस होता है मेरे पेट में मेरी बच्ची है। माँ, इससे क्या, बेटा हो या बेटी, इसमें क्या फर्क पड़ता है तो दोनों मेरे ही अंश ना। आप कब से ऐसी बातें करने लग गईं? बेटा, एक लड़का ही सही रहता है, ताकि आगे वंश बढ़े और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। तुझे पता नहीं, पर महंगाई कितनी बढ़ रही है, और फ्यूचर में तो ये बढ़ेगी ही, ना कि घटती। तो हमें अपने घर का भी तो सोचना पड़ेगा ना। माँ, अब की बार आप गलत हैं। कमाना मुझे है, और आपकी टेंशन इस तरफ तो होनी ही नहीं चाहिए। आपकी उम्र तो खाने पीने की और आराम करने की है, तो आपका जो काम है आप वही करिए। पर आप मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगी। पर बेटा, तू माँ, बस एकदम चुप। अंजलि आज मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि आज पहली बार था जो निखिल ने अपनी माँ को गलत ठहराया। वो अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहता था। ये देखकर अंजलि बहुत खुश थी। एक छोटा सा ही कदम सही, पर वो अंजलि के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। अंजलि ने ये तो कभी चाहा ही नहीं था कि निखिल हमेशा हर बार उसकी तरफ हो, पर वो ये तो चाहती थी कि अगर उसकी सास गलत है तो उनको कहे, ना कि बुरी बातों में भी उनका साथ दे। आज अंजलि डिसाइड कर चुकी थी, आज के बाद वो कोई काम नहीं करेगी, पूरा दिन बेड रेस्ट करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, और अपने बच्चे को पालने के लिए तो उसे ये सब करना ही था। अंजलि, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। तुम्हारा भूखा रहना सही नहीं है। माँ से कहते हुए सुना था तुमने कुछ नहीं खाया, तो प्लीज खाना खा लो। आप कब से मेरा ख्याल रखने लगे? आप जैसे थे वैसे ही रहे। आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही अपने घर जाऊंगी, और अगर आपके घर का कलेश कम हो जाए और आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो, तब आ जाना। पर यही बात रहती है, आगे फ्यूचर नहीं आऊंगी यहाँ। पर अंजलि, तू अब तक बात सिर्फ मेरी थी, पर अब बात मेरे बच्चे की है। मैं उसके ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं पड़ने दूंगी। अंजलि, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरी भी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं रखूंगा। हाँ, निखिल, आपने कोई जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई, सिर्फ अपनी माँ और बहन को छोड़कर। आपने तो कभी मुझे देखा तक नहीं, मैंने ठीक से खाना खाया है या नहीं। और जब मैंने आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी, तब आपने कोई भी भाव इसके प्रति नहीं दिखाया। वो देखकर मैं कितना टूटी थी। आपको पता भी है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है ये चीज़। हर वक्त आपके और माँ के ताने सुनने हैं, पता नहीं वो भी क्या क्या। अंजलि, पहले मुझे अपने अंदर का गुबार निकाल लेने दीजिए निखिल जी, नहीं तो फिर कभी समय मिले या ना मिले। आपने तो हर वक्त मुझे ताने दिए हैं कि मैंने आपके लिए किया ही क्या है।
अरे आप सोच कर तो देखे, मैंने खुद के लिए क्या किया है। मैं अपना घर छोड़कर आई क्योंकि लोग कहते हैं शादी के बाद लड़कियों का अपने घर पर नहीं, उसके ससुराल पर अधिकार होता है। ये मैं किसके लिए आई? आपके लिए ही तो ना यहाँ आई हूँ। आपकी माँ के लिए नौकर बनने तो नहीं आई। अगर मुझसे खुशी से कोई काम करवाना चाहोगी तो मैं मना नहीं करूँगी, पर अगर उन्होंने मेरे होने वाले बच्चे पर कोई सवाल उठाया या उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। बहुत सहन कर लिया मैंने, पर एक माँ कभी अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।